हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ के ट्रिग्नोमेट्री में। आपके शुरू करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति का परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सरसाइज 8.1। देखिए, सबसे पहले मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में आने के चांस है। तो पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो पहले आपका जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है मैं ये है, पहला आपका क्वेश्चन है, लिखेंगे यदि tan a बराबर यदि tan a बराबर 4/3 है। मैं आपको बेसिक से बेसिक बताऊंगा, मैं जीरो से आपको हाई लेवल तक सारे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये है आपका, यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, सभी त्रिकोणमितीय क्या मतलब है, आपके 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आपने दिया क्या है, tan a बराबर दे रखा है तो आपको 6 होते हैं, एक दे रखा है तो 5 ही निकालने हैं ना। तो सबसे पहले देखिए निकालेंगे कैसे। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था, इसकी थ्योरम्स मैंने बता रखे हैं, फार्मूले बता रखे हैं कि tan a बराबर क्या होता है, sin a बराबर क्या होता है, cos a बराबर क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता रखे हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा, लिखेंगे दिया है या हल, लिखेंगे हल में हो जाएगा tan a बराबर 4/3। देखिए, आप इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं या ना चाहें तो फिगर बना लेंगे तो इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फिगर ये, और मैंने मान लिया A, B और C। आप A, B, C मैंने मान लिया। अब यहाँ पर tan a बराबर क्या होता है, तो tan a बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। तो हमारा ये लंब हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, और लंब कितना है 4 और आधार कितना हो जाएगा 3। हमें निकालना क्या है, कर्ण। तो हमें कर्ण निकालना है, आपको बताया मैंने पाइथागोरस थ्योरम में बता रखी। तो लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है आपको AC। तो AC आपको निकालना है। अब AC मीन्स क्या, AC आपका कर्ण है। तो कर्ण के मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर, ये आपको हो जाएगा भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस फिर आपका क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है, देखिए AB दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। तो AC बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, ये होगा। अब यहाँ से अब ये बताइए AC बराबर अंडर रूट 25 या 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ हो जाएगा AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया AC।
तो AC हमको नहीं पता था, AC हमने निकाल लिया 5। अब हमें क्या निकालना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सभी त्रिकोणमितीय में पहला कौन सा आएगा भाई, tan दे रखा है तो ये हो जाएगा sin A, हमें sin A निकालना है। फिर निकालना है cos A बराबर, फिर उसके बाद में निकालना है tan दे रखा है sin cos tan, फिर ये हो जाएगा cot A, फिर हमें हो जाएगा sec A और ये हो जाएगा cosec A, cosec A, cosec A। ये हमें निकालना है तीनों। तो देखिए सबसे पहले आपको तीनों पता चल गया, लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया और आधार भी पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, sin A। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा लंब 4 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 5। तो ये हमने sin A निकाल लिया। फिर इसी तरह cos A निकालना है। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। इसी तरह कॉट का निकालना है। तो देखिए कॉट क्या होता है, कॉट का हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा ये, है ना, और लंब क्या हो जाएगा जी। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा क्या है ये, और आधार क्या है, आधार हमारा है 3, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद कौसे के बराबर क्या होता है, कौसे के बराबर हमारा होता है कर्ण बटे लंब। तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा 5 और लंब क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारे हो गए शेष या सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमें निकालने के लिए बोला था। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ताकि हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका था, यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका था, मैंने बता दिया है कि एक जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मीन्स एक का मान आपका दिए रखा है और सभी का पूछ रहे तो आप हमेशा इस तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो लिखेंगे दिया हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में ये हमारा दे रखा है, एक त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। यदि AB बराबर हमारा दे रखा है, AB बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 2 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो हमें ज्ञात करना है। तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री है, यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन में क्या आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। देखिए जब भी हमारा 2 मान दिया रहेगा, आपको एक निकालना है, 2 दिया एक निकालना है, तो आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल, और हल में हमारा क्या दे रखा है, एंगल B बराबर 90 डिग्री, और फिर क्या दे रखा है, AB बराबर 2 सेंटीमीटर, और फिर क्या दे रखा है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब हमने क्या कहा था, आप हमेशा वही राइट ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये हमने बना लिया, ये बना लिया, और यहाँ हो जाएगा A, और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री। AB कितना दे रखा है, AB दे रखा है, AB है, ये हो जाएगा 2, और AC कितना दे रखा है, AC हमारा दे रखा है
आपको निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें आपको आधार निकालना है। तो आधार वाले थ्योरम पाइथागोरस लगाएंगे तो लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपकी, अब यहाँ पर क्या निकालना आधार के, तो हम आधार के लिए लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण क्या है AC स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा AB स्क्वायर। ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा AC कितना दे रखा है, AC दिया है 3 का क्या करेंगे हम स्क्वायर, माइनस AB क्या दिया 2, और 2 का कर देंगे हम स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। वो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 9 से 4 माइनस करेंगे 5 बचेगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट आएगा। तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा √5 सेंटीमीटर। ये हमारा आया BC में नहीं पता था, अब BC हमारा हो गया √5। हमें निकालना क्या है साइन ए। तो यहाँ से लिखेंगे साइन ए बराबर होता है क्या है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन ए। देखिए लंब क्या है 2 है और हमारा कर्ण क्या है 3 है। तो साइन ए बराबर ना लंब बटे कर्ण, हाँ ठीक है। तो लंब बटे कर्ण 2/3। तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर B हो गया ना, हाँ ठीक है B दिया है। तो AB हमारा हो जाएगा 2 और AC हो जाएगा 3। तो साइन ए बराबर होता है लंब, हाँ ठीक है। तो ये हमारा साइन ए बराबर हो जाएगा 2/3 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका हो गया साइन ए के लिए। अब उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ताकि हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 cot A बराबर 8 है तब sin A तथा sec A का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot A बराबर 8, तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको देख लीजिएगा, इसको कहते बताते इसको। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, इसमें लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करना है, ये जो 15 है इस 15 को 8 के अपॉन में भेज देना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा cot A बराबर, ये हो जाएगा 8 और ये 15 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cot A बराबर 8/15। तो देखिए अब 2 निकल आई। cot A बराबर क्या होता है, cot A बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ से हम जब बनाएंगे राइट ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो यहाँ से हम क्या इसको मानेंगे, क्योंकि हम कैसे पता लगाए, हमने फार्मूला बता रखा है लाल बटे कक्का से। तो लंब हमारा हो जाएगा भाई, देखिए ये हो जाएगा लाल बटे कक्का। तो ये हमारा ऊपर से होता है साइन, बीच में होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। अब यहाँ से इसका अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट। तो आधार बटे लंब होगा, आधार हो जाएगा 8 और लंब हमारा हो जाएगा, हाँ आधार बटे लंब हमारा हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे AB बराबर 15 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और निकालना हमें क्या है AC। तो ये हो जाएगा AC। तो अब यहाँ भी जब 2 दिया है तो हमें निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अब यहाँ भी कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर के लिए सीधी से प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वही निकालेंगे। तो कर्ण हमारा क्या है AC, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर, लंब क्या है AB। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस BC कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा, AC स्क्वायर बराबर 15 का, देखिए 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 है ना, 15 इंटू 15 कितना होगा 225, 225, ये हो जाएगा 225 प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 225 और 64 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 4 9 289। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा √289। अब देखिए 289 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 17 का, मीन 17 का। तो यहाँ हो जाएगा AC बराबर 17 सेंटीमीटर। अब हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों पता चल गए, हमें निकालना है कि साइन ए सेक ए। तो यहाँ से लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब कितना है 15 और कर्ण हमारा कितना है 17, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है सेक ए, तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आया हमारा, कर्ण हमारा आया है 17 और आधार कितना है 8, ये हो जाएगा आंसर। तो हमें साइन ए और सेक ए निकालना था, जो कि मैंने निकाल लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फिर ताकि मैं इसके अगले क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।